हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कपूर एडवोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशंस। इससे पहले आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करें, वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि हायर जुडिशरी के लिए या लोअर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके एनरोल करके ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि जुडिशियल एग्जामिनेशंस में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी अपील कोर्ट में या तो फाइल होने वाली है या जिनकी पिटीशंस कोर्ट में डल चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ उन मैटर्स में जहाँ पर अपील फाइल की जाती है और हमें ये एसरटेन नहीं है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, कितने पीरियड ऑफ लिमिटेशन में किसी विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट को एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल करना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसकी लाइट में देखेंगे कि विक्टिम के केस में अगर वो कोई भी अपील फाइल करता है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। यह जजमेंट 19 जनवरी 2018 को प्रोनाउंस किया गया और केस का नाम है मस्तराम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। इसमें हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि अगर विक्टिम कोई भी अपील फाइल करते हैं अगेंस्ट द जजमेंट या ऑर्डर ऑफ एक्विटल तो उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होना चाहिए, यानी कितने डेज में जो अपील फाइल की जाना चाहिए वो कितने दिनों में फाइल हो सकती है। इसके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। आप सोच रहे होंगे कि सर पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो ऑलरेडी सीआरपीसी में दिया ही होगा। देखिए, सीआरपीसी में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ एक्विटल में अगर विक्टिम अगर कोई अपील फाइल करता है तो उसके बारे में कोई खास बात नहीं लिखी। इसके रिलेशन में हमारे पास जो प्रोविजंस हैं अपील फाइल करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो आर्टिकल 114A ऑफ लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजंस हैं, लेकिन वो भी पुराने वाले सीआरपीसी को गवर्न कर रहा है। हमारे सेक्शन जो 1973 से रिलेटेड है उनके बारे में कोई भी गवर्नेंस वहां पर नहीं है। सीआरपीसी में स्पेसिफिकली इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यहां पर जो अपील को डिसाइड करने के लिए जो टाइम पीरियड के लिए हम अपील फाइल करते हैं वो कितने दिनों में हमें अपील फाइल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस केस में बेसिकली हुआ क्या। कोर्ट के सामने ये मैटर था कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर फाइलिंग अपील बाय द विक्टिम, क्या वो 60 डेज में फाइल करना चाहिए जैसे कि सेक्शन 378 क्लॉज 5 में मेंशन किया हुआ है, या फिर वो 90 डेज होना चाहिए जैसे कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नन्हे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसके हिसाब से 90 डेज है। तो दोनों में से कौन सा होना चाहिए, 60 डेज होना चाहिए, 90 डेज होना चाहिए। इस बात को लेकर इशू कोर्ट के सामने आया और कोर्ट को ये डिसाइड करना था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 378 क्लॉज 5 में क्या है और नन्हे सिंह वाले केस में क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं नन्हे सिंह वाले केस को एट लेंथ तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा और हम अपने पॉइंट से डेविएट हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी पर्टिकुलर केस पर कन्फाइन करते हैं और इसी में देखते हैं इस केस में हुआ क्या था बेसिकली, क्योंकि यही लेटेस्ट जजमेंट है तो मुझे इसी को डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले इस केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं कि इस केस में बेसिकली हुआ क्या था। तो इस केस में एक एफआईआर लॉन्च हुई अंडर सेक्शन 364 सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी रेड विद सेक्शन 3 and 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। इस केस में एडीजे ने जो भी चार्जेस थे उससे एक्यूज पर्सन को एक्विट कर दिया। पिटिशनर जो था वो अपील में चला गया तो उसने एक अपील फाइल की सेक्शन 372 रेड विद सेक्शन 378 क्लॉज 5 ऑफ सीआरपीसी के तहत। आप में से कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस समय पर हो सकता है आप लोगों को सेक्शन 372 या सेक्शन 378 क्लॉज 5 के बारे में जानकारी ना हो, तो मैं ब्रीफ में यहां पर आपको बता देता हूं कि सेक्शन 372 में और 378 क्लॉज 5 में क्या लिखा है। देखिए, सेक्शन 372 ये कहता है कि कोई भी अपील सीआरपीसी में अगर फाइल करने के बारे में प्रोविजन नहीं दिया हुआ है तो उसकी अपील नहीं डल सकती, यानी सिर्फ उन्हीं की अपील डल सकती है जिनका प्रोविजन या जिसके बारे में स्पेसिफिकली सीआरपीसी में लिखा है कि इनकी अपील डल सकती है, वरना उनकी अपील नहीं डल सकती। ठीक है, तो ये बात तो लिखी है 372 ऑफ सीआरपीसी में। आगे मैंने एक और प्रोविजन भी डिस्कस किया आपके साथ 378 क्लॉज 5 ऑफ सीआरपीसी, और वो ये कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन सब सेक्शन नंबर 4 एसएलपी के लिए
अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल एंटरटेन नहीं की जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर वो कंप्लेनेंट का पब्लिक सर्वेंट है और 6 मंथ्स अलैप्स हो चुके हैं। यानी कि मान लो कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी एसएलपी कोर्ट में डालता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो वहां पर उस मैटर को एंटरटेन नहीं करा जाएगा, वो एसएलपी एंटरटेन नहीं की जाएगी। एक तो ये बात लिखी है। आगे उन्होंने कहा है एंड 60 डेज इन एवरी अदर केसेस कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल। यानी कि अगर मान लो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट नहीं है और कोई और मामला है, यानी पब्लिक सर्वेंट के अलावा कोई और मामला है, तो उनमें एसएलपी एडमिट करने का जो टाइम पीरियड दिया है उन्होंने कहा वो 60 डेज होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विटल ऑर्डर। तो ये दो बातें मेंशन की। आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे 60 डेज लिखा तो है, प्रॉब्लम क्या है? साफ साफ लिखा तो है 60 डेज। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा कि विक्टिम के केस में कितनी होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो जनरल ऑर्डर है, सभी पे लागू होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर ये मैटर कोर्ट के सामने नहीं आता। तो लेट अस सी कि कोर्ट इसको किस एंगल से डिसाइड कर रही है। चलिए देखते हैं। तो इस केस में हुआ ये कि बेसिकली जो अपील फाइल की गई थी वो 60 डेज के बाद फाइल की गई थी फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द एक्विटल, और फिर डिवीजन बेंच ने ये मैटर जो है इस प्रेजेंट कोर्ट को जिसने जजमेंट पास किया है 3 नवंबर 2017 को रेफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोर्ट ने जब वर्डिक्ट पास किया तो उन्होंने ये कहा कि दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल बाय द विक्टिम वुड बी 90 डेज इन ऑल केसेस अदर देन द केसेस इंस्टीट्यूट इन द कंप्लेंट। यानी कंप्लेंट केसेस को छोड़ दीजिए, अगर मैं कंप्लेंट केस को छोड़ूंगा तो फिर कौन से केसेस होंगे भाई? वो केसेस जो एफआईआर से इंस्टीट्यूट हुए हैं, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुए हैं, जो चार्जशीट पर इंस्टीट्यूट हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके केसेस में अगर विक्टिम ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहता है तो वहां पर टाइम पीरियड होता है 90 डेज, और कंप्लेंट के केस में होती है वो अगर एसएलपी फाइल करना चाहते हैं हाई कोर्ट के सामने तो वहां पर टाइम पीरियड होता है 60 डेज। तो लास्ट में कोर्ट ने ये दो बातें डिसाइड की हैं। तो याद रखिए एसएलपी को एडमिट करने के लिए जो मैटर अगर कोर्ट के सामने आता है पुलिस रिपोर्ट पर, तो वहां पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो जाएगा 90 डेज, और कंप्लेंट केस में अगर विक्टिम अपील फाइल करता है, उसकी एसएलपी फाइल करता है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो 60 डेज है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द मस्तराम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में। सो दैट इज ऑल रिलेशन टू दिस। मैं उम्मीद करता हूँ ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।